हजारीबाग से बड़का गांव की विधायिका अंबा प्रसाद के घर चल रही पिछले 40 घंटे से प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी अब समाप्त हो गई है। कुल 3 गाड़ियों में सवार होकर 12 से अधिक ईडी के पदाधिकारी अंबा प्रसाद के घर से निकलते दिखाई दिए। आपको बता दें कि उनके पास काफ़ी दस्तावेज देखे गए हैं, जिसे वे अपनी गाड़ी में रखकर प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय गए हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि यह सभी कागजात अंबा प्रसाद एवं उनके परिजनों के ज़मीन के कागजात हैं। अब देखना गौरतलब है कि आगे प्रवर्तन निदेशालय की टीम क्या कुछ कार्रवाई करती है। जोहार में पंकज, मन में एक सवाल है, गोपाल प्रसाद साहू और गौरव नारायण सिंह ने चाटा धूल तो क्या कर लेगी अंबा प्रसाद। आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर सियासी हवा तो नहीं बना रही है कांग्रेस। दरअसल ईडी की छापेमारी के बाद जिस तरीके से अंबा प्रसाद ने आरोपों की बौछार की है, अपने को सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखने का दावा करने वाले आरएसएस और संघ परिवार पर भाजपा की ओर से बैटिंग का गंभीर आरोप लगाया गया। इस बात का दावा ठोका है कि उस पर लोकसभा चुनाव में पंजा का साथ छोड़कर कमल की सवारी का दबाव बनाया जा रहा था और इस पूरी कवायद के पीछे भाजपा नेताओं के साथ ही संघ परिवार के कार्यकर्ताओं की मिलीभगत थी। उसके आवास पर हर दिन संघ परिवार के कार्यकर्ता का जमघट लगता था। कभी चतरा तो कभी हजारीबाग से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जाता था। तरह तरह के सियासी प्रलोभन दिए जा रहे थे, जबकि उनकी ओर से यह साफ कोशिश की जा रही थी कि उनके परिवार का कांग्रेस के साथ खून का रिश्ता है। बावजूद इसके संघ अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। कम से कम इस बात को स्वीकार करने को तो कतई तैयार नहीं था कि हजारीबाग के सियासी मैदान में अंबा की एंट्री हो। भाजपा का वह किला जहां 1984 के बाद कांग्रेस सूखे का शिकार है, भाजपा किसी भी हालत में इस सूखे को खत्म होने नहीं देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई कि हजारीबाग के किले में अंबा की एंट्री होने वाली है, अब बस उसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। जैसे भाजपा की नींद उड़ गई। मनीष जायसवाल का संसद पहुंचने का सपना एक टेढ़ी खीर होने वाला है। तभी ईडी की एंट्री हो गई। हमारे आवास से लेकर दूर के रिश्तेदारों के आवासों को खंगाला जाने लगा। हालत यह थी कि अभी मेरी नींद ही खुली थी, अभी बेड से बाहर भी नहीं निकली थी। अलसाई अवस्था में चाय का इंतजार ही कर रही थी कि ईडी अधिकारी हमारे बेड के पास खड़े थे और उसके बाद में जिस अवस्था में थी उसी हालात में दिन भर उनके सवालों का जवाब देती रही। लेकिन यह सारे सवाल जवाब महज एक बहाना था, असली कुछ और निशाना था। अब आप बताएं कि कमल की सवारी का दबाव और ईडी की इस छापेमारी के बीच कोई सीधा रिश्ता नजर आता है? परंतु जिस रिश्ते से अंबा इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ सियासी बेटिंग करती नजर आ रही है, लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने के पहले भाजपा को बचाव की मुद्रा में लाकर खड़ा कर दिया है। उसके बाद सियासी गलियारों में इस पर बहस तेज हो चुकी है। अंबा के दावों की पड़ताल शुरू हो गई है। इस बात का आकलन किया जाने लगा है कि क्या वाकई अंबा की एंट्री से मनीष जायसवाल का कांटा फंसने जा रहा है? क्या वाकई मनीष जायसवाल की डगर मुश्किल होने वाली थी? पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। अंबा के आरोपों को महज सियासी शगुफा मानने वालों का तर्क है कि हजारीबाग भाजपा का वह किला है जहां कथित मोदी लहर के पहले ही भाजपा कांग्रेस को मैदान से दूर करने का दमखम दिखा चुकी है और 1984 के बाद आज भी वहां कांग्रेस अपनी वापसी के इंतजार में है। इस बीच एक से बढ़कर एक सियासी सुरमाओं को मैदान में उतारा गया है। गोपाल प्रसाद से लेकर सौरव नारायण सिंह की बैटिंग हुई, लेकिन भाजपा के इस किले में ये सारी सुरमा दम तोड़ गए। फिर इस अंबा में ऐसा क्या है जिसके लिए संघ परिवार इस हद तक जा रहा था? लेकिन एक बात समझना है, अंबा के दावों समर्थकों का दावा है कि गोपाल प्रसाद साहू और गौरव नारायण सिंह की तुलना अंबा प्रसाद से करना एक सियासी भूल है। अंबा आज हजारीबाग में जिस लोकप्रियता की पहाड़ पर खड़ी है, युवाओं के बीच अंबा का जो क्रेज है, किसी भी दौर में गोपाल प्रसाद साहू और गौरव नारायण उसके आसपास भी खड़े नहीं हैं। अंबा का ना सिर्फ चेहरा फोटोजेनिक है, बल्कि उसकी भाषा, भाव, भंगिमा भी युवाओं के बीच में गजब का कहर ढाता है। इसके साथ ही अंबा पिछड़ी जाति से आती है, जिसकी आबादी हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में तकरीबन 50% की है और खासकर जिस तेली जाति से अंबा खुद आती है, उसकी भी एक बड़ी आबादी हजारीबाग संसदीय सीट में है।
रही बात सियासी समीकरण की, तो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में आने वाले 5 विधानसभाओं में 2 पर आज भी कांग्रेस का कब्जा है। बरी से उमाशंकर अकेला तो बड़का गांव से खुद अंबा प्रसाद विधायक है। वह यही बड़का गांव विधानसभा है जहां पिछले 2 दशक से योगेंद्र साव का सिक्का चलता है, जिसकी विरासत को आज अंबा आगे बढ़ा रही है। परंतु ध्यान रहे कि इसी बड़का गांव विधानसभा से वर्ष 2009 में अंबा के पिता योगेंद्र साव ने अपने सियासी जमीन की शुरुआत की थी। उसके बाद आज तक योगेंद्र साव ने भाजपा आजसू को बड़का गांव के इस किले में एंट्री का मौका नहीं दिया। इसके पीछे बड़का गांव का सामाजिक समीकरण है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का मजबूत गठजोड़ है। हालांकि इस बीच योगेंद्र साव और उनके परिवार का कई आरोप लगे, कानूनी मुश्किलें भी आई, लेकिन बड़का गांव की जनता ने योगेंद्र साव का साथ नहीं छोड़ा। अंबा को विश्वास है कि बड़का गांव की जनता इस बार भी साथ खड़ा नजर आएगी। दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के जिस समीकरण के बूते योगेंद्र साव ने बड़का गांव का सुरक्षित किला तैयार किया, अंबा की योजना अब उस किले का विस्तार हजारीबाग संसदीय सीट तक करने की है। दावा किया जाता है कि इसी किलेबंदी के कारण संघ परिवार हैरान परेशान था। संघ को मनीष जायसवाल की गाड़ी वक्त के पहले डूबती नजर आने लगी थी और वह किसी भी हालत में अंबा को मैदान से बाहर करने पर आमदा था। और कोई छुपी बात नहीं है कि भाजपा उम्मीदवारों के चयन में संघ परिवार की भूमिका होती है। उम्मीदवारों का एक संभावित लिस्ट संघ परिवार के द्वारा भी भाजपा मुख्यालय को भेजा जाता है। इस हालात में यदि अंबा प्रसाद संघ परिवार को कटघरे में खड़ा कर रही है तो इसे सिरे से कैसे नकारा जा सकता है? और यह सारी प्रकरण में संघ की सच्चाई और जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।